सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा संघ के ही एक समारोह के दौरान 2024 के चुनावों पर विस्तृत टिप्पणी की गई, जहां सत्ताधारियों को अपने शब्दों से उन्होंने आड़े हाथों लिया, जिसके पश्चात मीडिया जगत में इसे कई तर्क से देखा जा रहा है। उनमें से एक तर्क अब ये भी है कि भाजपा संघ विरोधी है। आखिर ये मुद्दा आया कहां से? क्यों आरएसएस और भाजपा में कड़वाहट की बातें हो रही है? ये सवाल जरूरी है। नमस्कार, मैं निकेत और महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का समापन हुआ था, जहां संघ के सर्वेसर्वा मोहन भागवत क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी पर अपनी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहे। हालांकि इन सब में मुख्य तौर पर भागवत ने बिना नाम लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोल दिया। भागवत ने कहा कि इस चुनाव में ऐसे बयानात दिए गए जिससे समाज में मनमुटाव बढ़े, और ये निशाना किसी और पर नहीं तो सीधा पीएम मोदी पर था, क्योंकि पीएम मोदी ने ही राजस्थान में चुनाव के पहले चरण के दौरान समाज विशेष पर विवादित बयान दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। तो अब सीधे उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं कि आखिर दोनों ने कहा क्या है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान से साफ है कि सरसंघ चालक का इशारा किस ओर था। वही सरसंघ चालक यही नहीं रुके तो उन्होंने मर्यादा के पालन को लेकर भी सवाल उठा लिए। वही विरोधी पक्ष विरोधी नहीं तो प्रतिपक्ष है, ऐसा वक्तव्य भी मोहन भागवत द्वारा दिया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। फिलहाल चल रहे घटनाक्रम से तो यही दिख रहा है कि संघ और भाजपा दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी है। हालांकि भविष्य में संघ की भूमिका और भाजपा का रुख क्या होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जहां संघ अपनी निष्पक्ष और देश हित वाली छवि पर अड़िग है, वहीं भाजपा द्वारा वोटों के लिए किए गए ध्रुवीकरण को लेकर संघ का नाराज होना लाजमी था। बयानों से विरोधी किंतु कार्यप्रणाली से समर्थित कुछ ऐसा ही रुख है फिलहाल संघ का। आगामी दिनों में हमें और भी ऐसे कई घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।